आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी भाई बहनों को फिर से स्वागत है, वेलकम है सभी को। इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सबको ढेर सारी आशीष मिलने पाए। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज कि इस नए साल में, नए दिन में प्रभु आप सबके जीवन के अंदर नई ढेर सारी खुशियाँ लाएगा। और आप जो परेशानियों में, दिक्कतों में थे, वो सारी खत्म हो जाएंगी, सारी दूर हो जाएंगी। सिर्फ आप विश्वास में बने रहें। आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। आप पूरी रीत से एकदम सच्चे मन, हृदय के साथ, विश्वास के साथ वचन पर चलते रहें। फिर देखिए यीशु आपके जीवन के अंदर कितने बड़े चमत्कार करता। आप जान ही नहीं पाएंगे कि आपके इतने घर में इतने बड़े बड़े चमत्कार होगा। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यीशु आपके जीवन के अंदर इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप वचन पर ध्यान देते रहे, वचन पर जरूर चलते रहे। आपको इस नरक जाने से वचन बचाएगा, क्योंकि जब तक आप वचन पर पूरी रीति से नहीं चलेंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परेशानियां, दिक्कतें आती हैं, वो सब दिक्कतें शैतान की ओर से आती है, क्योंकि हम वचन में नहीं चलते हैं। जिस वक्त हम वचन पे चलेंगे, शैतान हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। कितनी परेशानी क्यों ना आए, हम हर एक मुश्किलों को पार कर जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनी समस्या थी सब कुछ दूर हो जाएंगी। नए साल में नई ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको मिलेंगी, और नई ढेर सारी चंगाइयाँ मिलेंगी, नए ढेर सारे चमत्कार होंगे। और जो आप पिछले साल में, पिछले दिनों में आप परेशानियों में थे, मुसीबत में थे, बोझ से दबे हुए थे, सबसे आपको यीशु छुड़ाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना में चलने से पहले हम वचन में चलेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। मत्ती 11 अध्याय के 28 आयत से पढ़ते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या विश्राम दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं, काम आपके सर के ऊपर बोझ लदा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आप परिश्रम करते हैं, हर अच्छा खाना खाने की, अच्छा कपड़े पहनने की, हर एक चीज़ के रखने की, अच्छे घर में रहने की, सब कुछ, लेकिन ये सब परिश्रम करते हैं अपने लिए। ये सब कुछ करने से पहले अगर आप यीशु को खोजेंगे, यीशु को पाने के परिश्रम करेंगे, तो यीशु आपको ये सारी चीज़ें अपने आप दे देगा। क्योंकि परमेश्वर जिसे अपना पुत्र कहता है, उसे जानता है कि कब और किस चीज़ की उसे आवश्यकता है, किस चीज़ की ज़रूरत है। हालेलुया। जिस तरह से हमारे जो सांसारिक पिता होते हैं, उनको पता हो जाता है कि आज हमारे बेटे का पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं, मोजे नहीं है, खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं है, बहुत सी चीज़ें, किताबों में, स्कूलों में फीस, हर चीज़, मतलब बहुत सी चीज़ें एक्सपायर्ड होती है, सब कुछ जान जाता है ना। इसी तरह से जो हमारा आत्मिक पिता है, स्वर्गीय पिता, वो जानता है कि कब हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। जो आप दुख में, तकलीफों में, बीमारियों में, विपत्तियों में पड़े हुए, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, कर्जे के बंधनों में फंसे हुए हैं, कहता है बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और सीखो मुझसे, क्योंकि मेरा बोझ ईश्वर का नम्र है, हल्का है, सहज है। और लोग कहते हैं कि प्रभु में आने में बहुत कठिनाई है, पाप छोड़ना। अरे पाप को आपको अपने जीवन से छोड़ेंगे तभी तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। अगर आप अपने जीवन के अंदर पाप को रखेंगे, यीशु के वचन पर, यानी
बाइबल पढ़ते जाएंगे और पाप करते जाएंगे तो क्या यीशु आपको अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा? जब तक आप पाप को दूर नहीं करेंगे यीशु आपको साथ नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि यीशु पाप से नफरत करता है और आपके जीवन के अंदर पाप है तो आप कितनी ही बाइबल क्यों ना पढ़ ले, आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है पर कोई बात नहीं, प्रभु जगाई देगा मुझे भी। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्यारे भाई वीडियो प्रार्थना पे चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हम सब के जीवन से ये नई जनवरी यानी 1 तारीख नया साल उसने जोड़ा है। सुबह से लेकर दोपहर से लेकर रात तक उसने हम सबको सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रभु हम सबके जीवन से नई सुबह फिर से जुड़ने पाए। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस प्रार्थना को सभी लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो विश्वास के साथ प्रार्थना सुनता है करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना जरूर सुनता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, अनुग्रह करे, दया करे पिता परमेश्वर। इस नए साल के प्रभु जी भाई बहनों को ढेर सारी आशीष प्रभु जी देना पिता परमेश्वर। सबके जीवन के अंदर नए नए प्रभु जी चमत्कार होने पाए। जो इनके जीवन के अंदर बुराइयां भरी हुई है प्रभु जी, वो सारे पाप है, उस सारे पापों से आज़ादी मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो भाई बहन विपत्तियों में पड़े हुए हैं प्रभु जी, परेशानियों में पड़े हुए हैं, गरीबी में है, दुख तकलीफ में है प्रभु जी, उन्हें कोई छुटकारा नहीं दे रहा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं इन सब के जीवन के अंदर अद्भुत चमत्कार कर दीजिए प्रभु जी। इनका जीवन चंगाई से भरा होने पाए, इनके जीवनों के अंदर कोई भी दुख तकलीफ ना होने पाए। जो भाई बहन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन सब की प्रार्थना खाली ना जाने पाए। इनकी प्रार्थना विश्वास भरी होनी चाहिए पिता परमेश्वर। इनका विश्वास डगमगाने ना पाए, इनका विश्वास और भी बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं जो भी प्रार्थना करे प्रभु जी, इसकी किसी की भी प्रार्थना खाली ना जाए। और पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थना का उत्तर यहोवा आप देना। मुझे विश्वास है प्रभु जी कि आप हम सबकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। आपने हम सब के लिए अपना पवित्र कीमती लहू क्रूस पर बहाया प्रभु जी, आपने हमें मोल लिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, तारीफ हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी, प्रभु जी, बहुत से भाई बहन अभी भी अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं कर पा रहे, अपने पापों से मन नहीं फिरा पा रहे। वो चाहते हैं लेकिन शैतान उन्हें अटैक कर रहा है, परेशान कर रहा है, छुटकारा नहीं देने दे रहा प्रभु जी। वो प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन आलस उनके शरीर के अंदर बीमारियां डाल देता है। वचन पर चलना चाहते हैं लेकिन शैतान उनके जीवन के अंदर परेशानियां, बीमारी, इतनी तकलीफें डालता है कि उसमें उलझ कर रह जाते प्रभु जी। बहुत से लोग संगति मीटिंग कलीसिया जाना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर या वो उनकी सहायता करे, मदद करे, क्योंकि शैतान उनको बीमारियां डालता है ताकि वो संगति मीटिंग ना जाने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, तारीफ हो। महिमा के योग्य प्रभु जी, बड़ाई को योग्य है, आप स्तुति की योग्य है। थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रह करे, दया करे। हालेलुया। तारीफ हो प्रभु जी। यहोवा, जितने भाई बहनों ने इस प्रार्थना को सुना है, जिस वक्त जो भी इस प्रार्थना को सुने प्रभु जी, सुबह सुने, दोपहर सुने, रात में सुने, जब भी सुने प्रभु जी, उससे इस प्रार्थना को सुनने के बाद प्रभु जी नई अद्भुत सामर्थ के साथ उसका जीवन होने पाए। नई प्रार्थना के साथ प्रभु जी उनके जीवन के अंदर नए नए चमत्कार होने पाए। नए साल में प्रभु जी नए चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो खुदावंद यीशु राजा। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना प्रभु जी हर एक छोर तक पहुंचने पाए। हर एक छोर तक पहुंचने के बाद प्रभु जी सबके जीवन के अंदर अद्भुत चमत्कार होने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप हमारे परमेश्वर का प्रेम, पिता पुत्र की सहभागिता हम सभी भाई बहनों के जीवन के अंदर सदा सदैव के लिए युगा युगांत तक बना रहे, आमीन।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे। आमीन।